हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको सीटेट पेपर 1 के सिलेबस को डिटेल्स में बताऊंगा और साथ ही साथ इस सिलेबस को कैसे स्मार्टली वे से कवर करना है ये भी बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इससे पिछला वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैं एग्ज़ाम के पोर्शन को अच्छे से समझाया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम को तैयारी करने में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में बच्चे कैसे छोटे से कन्फ्यूजन के कारण कुछ गलतियां कर देते हैं, तो अंत तक आप बने रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सीटेट पेपर 1 के सिलेबस को खोल ओपन करके रखा हूँ। तो इसका सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इस सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 सवाल कंटेंट के होंगे और 15 सवाल पेडागोजी से होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को 3 भाग में बांटा है। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तीसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका सब पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि बच्चों के विकास में अधिगम का क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सब पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बालकों के विकास में क्या सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बालकों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या भूमिका है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स का क्या क्या रोल्स है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पियाजेट, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, इन सभी के बारे में से मतलब बालकों के विकास में क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या विचार दिए हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। इस सब पॉइंट से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं को अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें हम लोग बुद्धि के निर्माण में क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बहुआयामी बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, यानी बालकों की भाषा और उसके विचार को वो सीखने मतलब कैसे सीखा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सब पॉइंट्स देखते हैं। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी कि लिंग की समाज में क्या भूमिका है, क्या क्या रोल्स है, क्या क्या जेंडर बायस है। अब वर्तमान में अभी भी जेंडर बायस देखने को मिलता है, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर इस सब पॉइंट्स में कवर करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सब भाषा पर भी देखने को मिलता है, तो इन सभी को इस सब पॉइंट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर इनहैंसिंग लर्नर्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, यानी कि हम लोग कक्षा में बच्चे को जो पढ़ाएंगे और उसके क्या क्या क्रिटिकल थिंकिंग है और उसके अचीवमेंट यानी उपलब्धि को और बेहतर करने का प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अब दूसरा भाग है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या अवधारणा है, उसकी क्या क्या नीडेड है, इन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। सीटेट में इस भाग से 5 प्रश्न पूछते हैं। तो पहला सब पॉइंट से एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज, यानी कि जो वंचित पृष्ठभूमि से बालक आते हैं उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या उसके मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं उसके बारे में समझेंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्नर डिफिकल्टीज, यानी बच्चों की क्या क्या समावेशी शिक्षा में ज़रूरत है, उसकी क्या क्या कठिनाई है, इन सभी को समझेंगे। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, यानी कि हम लोग कक्षा में जो बच्चे तेज हैं, क्रिएटिविटी है और वो आगे अचीवमेंट करने कर सकते हैं, तो उससे और हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करके और उससे हम लोग इन्हेंस करेंगे, तो इसके बारे में इस सब पॉइंट्स में कवर करेंगे। तीसरा भाग है लर्निंग एंड पेडागोजी,
इसका सब पॉइंट्स में पहला है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी कि बालक कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि बच्चों को सिखाने में और हम लोग कैसे पढ़ाते हैं इसका बेसिक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में तैयार करेंगे और उसे रटने पर ना बल्कि समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हम लोग बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वह दूसरा टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो उस एरर को सॉल्व करते हुए हम लोग उस टॉपिक पर लाते हैं जिससे उसे लर्निंग को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस, यानी कि संज्ञान तथा संवेग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बारे में इस सब पॉइंट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि अधिगम में इन्वायरमेंट और पर्सनल यानी कि हेरिडिटी का क्या क्या फैक्टर करते हैं, क्या क्या सहयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हुआ पूरा CDP कवर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। तो लैंग्वेज को भी रखते हैं, उससे पहले हम लोग मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 प्रश्न कंटेंट के होंगे और 15 प्रश्न पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो हम लोग कंटेंट को देखते हैं। पहला है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। नेक्स्ट है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, यानी आकार एवं उसके अवधारणा। सॉलिड अराउंड अस, यानी हम लोग आसपास के जो ठोस वस्तु है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इन सभी को पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग नंबर सिस्टम को अगर अच्छे से पढ़ लेता हूँ तो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पॉइंट्स ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अब हम लोग पेडागोजिकल इशू में देखते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की क्या प्रकृति है, इसके बारे में इस सब पॉइंट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट सब पॉइंट्स है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में मैथ की क्या रोल्स है, क्या स्थान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की क्या भाषा है। नेक्स्ट कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स कम्युनिटी में क्या रोल अदा करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इवेल्युएटिंग थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, यानी कि मूल्यांकन औपचारिक एंड अनौपचारिक विधि से कैसे करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अध्यापन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि हम लोग बच्चे को सिखाते समय और पढ़ाते समय क्या क्या गलतियाँ होती है उसके बारे में एनालाइज करेंगे। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, यानी कि बच्चों में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने कैसे करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये रहा हम लोग का मैथ का सिलेबस। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इस सेक्शन से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 प्रश्न कंटेंट के होते हैं और 15 प्रश्न पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। इस कंटेंट में पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, चौथा वाटर, पांचवा ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि सीटेट में सीधा सीधा प्रश्न इस 6 थीम को ही से ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सा थीम नहीं है, इनमें से 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा, बाकी एक ऑप्शन किसी और से रहेगा। अब उसी में से हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, आसानी से 1 नंबर आ जाएगा। अब हम लोग पेडागोजी इशूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहला सब पॉइंट्स है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि ईवीएस का क्या क्या अवधारणा है और उससे क्या क्या स्कोप है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि ईवीएस का क्या क्या महत्व है और ईवीएस को कैसे हम लोग और दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के बीच में हम लोग अध्ययन को पढ़ेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अधिगम के सिद्धांत को पढ़ेंगे।
स्कोप एंड रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि साइंस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या क्षेत्र है और उसके क्या क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज़ के तरीके को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। एक्सपेरिमेंशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन। सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग मटेरियल्स, यानी हम लोग टीएलएम बोल सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्या ईवीएस को पढ़ाते समय क्या क्या परेशानियां होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोगों का ईवीएस का सेक्शन, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज के ऊपर चर्चा करते हैं। लैंग्वेज 1 का सिलेबस में आप देखिए और लैंग्वेज 2 का सिलेबस में आप मैच कीजिए, तो सारा सेम ही है। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में पेडागोजी सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग लैंग्वेज के पेडागोजी सेक्शन को देखते हैं। तो पहला है लर्निंग एंड एक्वाजिशन, यानी कि अधिगम और अर्जन। एक्वाजिशन का मतलब होता है अर्जन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा का जो पढ़ाते हैं उसके क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रोल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं और हम लोग जो सुनते हैं इसका क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि बहुभाषिक क्लास में हम लोगों को क्या क्या चुनौती है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा कौशल। ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, उन चारों कौशल को अच्छे से पढ़ेंगे। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें इन सभी चारों स्किल्स को कैसे हम लोग इवेल्युएटिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी टीएलएम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिमीडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का पेडागोजी सेम एक ही पढ़ना है, बस हम लोगों को कुछ कुछ ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अब मैं आपको लैंग्वेज के सेक्शन के बारे में बताता हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब एग्जाम में प्रश्न पत्र देखने को मिलता है तो 90 प्रश्न तक कोई किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। 90 के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 90 प्रश्न के बाद आप लैंग्वेज 1 में जो बच्चे अगर इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं तो उसके लिए ये है, यहाँ पे खाली हमको ये इम्पोर्टेंट जो है ना ये नोटिस को पढ़ना होता है कि ये हमारे लिए है या नहीं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज 1, यानी कि अगर आपने एग्जाम में लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश को चुना है तो आपके लिए ये वाला सेक्शन करना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना है तो आपके लिए ये प्रश्न पत्र है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण करके। यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो तो ये प्रश्न पत्र यानी 91 से लेकर के 120 तक को गोला करना है। बाकी और जो लैंग्वेज 2 में अगर हिंदी चुना है तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना हो तो 121 से 150 को गोला करने के लिए यहाँ से करेंगे। यानी कि हम बस ये बताना चाहता हूँ कि बस हिंदी लैंग्वेज के पेपर को जब भी सॉल्व करें तो ऊपर में जो महत्वपूर्ण लिखा होता है बस उसको अच्छे से ध्यान से हम लोग देख करके टिक लगाएं तो हमें गलती नहीं होगा। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में आप ऐसी गलती नहीं करना। सिलेबस का पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।